लास्ट वीडियो से हम लाइट मैटर इंटरेक्शन देख रहे हैं। इस वीडियो से भी हम वहीं से स्टार्ट लेंगे। जब हमारे पास एटम है जो स्टेट साई ए में है, उसमें हमें उस पर हमने पोलराइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट शाइन किया हमने। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है स्टेट ए से बी में जाने की, वो ये हमने ड्राइव की हुआ है साइनसॉइडल वाली टॉपिक में, और यहाँ पे वी ए बी था और वी ए बी की मैंने ये वैल्यू पुट की है। तो हम इसे कहते हैं कि एटम ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कितनी एनर्जी, दो दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है वो एब्जॉर्ब की है। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम इसे कहते हैं कि एटम ने एक फोटोन एब्जॉर्ब किया है। अब अगर हम देखें कि अगर आपके पास सिस्टम स्टार्ट होता है बी स्टेट से, एक्साइटेड स्टेट स्टार्ट होता है, और हम जानना चाहते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये ग्राउंड स्टेट पे है, तो इसका मतलब है ये कि इनिशियली कोफिशिएंट जो है प्रोबेबिलिटी का ए वो 0 है और बी जो है हमारे पास एट टाइम 0 1 है। इसके लिए हमें दोबारा जो टू लेवल सिस्टम था पर्टर्बेशन थ्योरी, उसको कोफिशिएंट निकालने होंगे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन तक। तो जीरो ऑर्डर करेक्शन है हमारे पास सी ए 0 टी इज इक्वल टू 0 और सी बी 0 इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन का ये फॉर्मूला है और इसमें मैंने बी की जगह पे ये वैल्यू 1 पुट की है। इसकी इंटीग्रेशन लेंगे और हमारे पास कोफिशिएंट आ गया सी ए। तो इस केस में हम सी ए ही फाइंड करना चाहते हैं, यही हमारी प्रोबेबिलिटी बताया है कि बी से ए में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगेन साइनसॉइडल परटर्बेशन हमारे पास ये है, और साई ए एच ए बी की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास जो कोफिशिएंट आया है सी ए ऑर्डर 1 टी और कॉस ओमेगा टी प्राइम यहाँ से आ गया, वी ए बी बाहर है, और कॉस ओमेगा टी प्राइम की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट की है। कॉस ओमेगा टी प्राइम की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी और मेरे पास रिजल्ट ये है। इसकी आप लोग टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन लोगे तो आपके पास ये रिजल्ट है। जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का, कि हम सिर्फ इसे देखना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं उन फ्रीक्वेंसी पे जो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोड करीब करीब है। तो जो ओमेगा नोड करीब करीब होंगे, ओमेगा माइनस ओमेगा नोट ये का अप्रोचेस 0 होता जाएगा और ये वाली टर्म डोमिनेट होती जाएगी और ये वाली टर्म 0 के इक्वल होती जाएगी। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास, सेकंड टर्म इस बार 0 हो गई। आपके पास एग्जैक्टली वही सेम रिजल्ट आया है जो कि प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है ए टू बी जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है एग्जैक्टली वही रिजल्ट आया। ये जो एस्टोनिशिंग रिजल्ट था ये प्रेडिक्ट किया था फर्स्ट टाइम आइंस्टाइन ने। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इनिशियली सिस्टम स्टेट बी में है और आप उसके ऊपर लाइट शाइन करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम है नीचे आने की जो उसकी थी ग्राउंड स्टेट से स्टेट बी में जाने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे लाइट शाइन होगी तो आपके पास एक फोटोन ये है और दूसरा फोटोन इमिट होगा एटम की डी एक्साइटेशन से। इससे हम इम्प्लीफिकेशन भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास बॉटल ऑफ एटम्स है और आप एक एटम उस पर थ्रो करते हैं तो वो एटम और एक्साइटेड स्टेट वाले एटम को नीचे ले आएगा तो 2 फोटोन हो जाएंगे, 2 फोटोन मजीद 2 फोटोन को नीचे लेके आएंगे तो 4 फोटोन हो जाएंगे। और ये प्रिंसिपल है बिहाइंड द लेजर के बिहाइंड यही प्रिंसिपल है। उसमें हम ये करते हैं कि पहले आपको पॉपुलेशन इन्वर्जन करनी होती है। ये सारी जो सिस्टम है वो आपने ज़्यादातर जो एटम्स हैं उनको एक्साइटेड स्टेट में डालना होता है और एक्साइटेड स्टेट में डालने के बाद फिर आप उनको इस तरह से डी एक्साइट करके जो ट्रेन ऑफ फोटोन्स है वो बना सकते हो। पॉपुलेशन इन्वर्जन ये एक इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास हाफ एटम अप एक्साइटेड स्टेट में और हाफ एटम डाउन स्टेट में ग्राउंड स्टेट में हो तब भी आपके पास ये लेजर फिनोमेना नहीं होगा। आपको ज़्यादा सारे एटम एक्साइटेड स्टेट में चाहिए तब जाके आपकी लेजर काम करेगी। थर्ड मैकेनिज्म है हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन ये अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शाइन नहीं की, आपने कोई लाइट शाइन नहीं की और एटम खुद ब खुद एक्साइटेड स्टेट से डाउन स्टेट में आया था, किसी लेट्स से ग्राउंड स्टेट में आया था और एक फोटोन इमिट करता है, इसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। टिपिकल जो डिके होते हैं एटॉमिक एक्साइटेड स्टेट्स के वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, ये हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। ये स्पॉन्टेनियस एमिशन अकर क्यों करता है जबकि हमारे पास कोई मैटर लाइट इंटरेक्शन नहीं है
ये एक समस्या जाहिर था इनिशियली, क्योंकि अगर आपके पास बेशक एटम एक्साइटेड स्टेट में है लेकिन है वो स्टिशिंग स्टेट में, अगर आप कोई परटर्बेशन नहीं है तो उसको इसी स्टेट में रहना चाहिए, स्टिशिंग स्टेट है ये। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इसका आंसर देती है। वो कहती है कि इवन दो आपके पास जो ग्राउंड स्टेट में अगर सिस्टम है, तब भी उसमें नॉन जीरो एनर्जी होती है। जैसे कि हार्मोनिक ऑसिलेट में एन जीरो पे हमारे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी 1/2 एस्केट ओमेगा होती, जीरो एनर्जी नहीं होती थी। ये हम इसे कहते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी 1/2 एस्केट ओमेगा। तो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहती है कि अगर आपके पास इवन ग्राउंड स्टेट में भी सिस्टम है, तब भी वहाँ पे फील्ड एग्जिस्ट करती हैं जो ट्रीट करती हैं एज अ परटर्बेशन, और वो स्टिमुलस हैं इस स्पॉन्टेनियस एमिशन का। तो इस सेंस में यहाँ स्पॉन्टेनियस एमिशन जैसी नाम की कोई चीज नहीं है, सारी की सारी सिमुलेटेड एमिशन है। ये वाली सिमुलेटेड एमिशन जो हमने देखी है, ये हमने इसके ऊपर लाइट थ्रो की है, और ये जो सिमुलेटेड एमिशन है, इसमें इंटरेक्शन उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हुई है जो नेचर की तरफ से इसमें रख दी गई है।